हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो आपके साथ मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो आपके एग्जाम सिटी से रिलेटेड है। एम्स बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स की बहुत सारी क्वेरीज जो है मेरे पास रात से आ चुकी हैं कि आप जल्दी से जल्दी वीडियो बना दीजिए कि कैसे हमको सिलेक्ट करना है, क्या यूपी में सेंटर है या नहीं, क्या जम्मू एंड कश्मीर में सेंटर है या नहीं। तो वो जो डिटेल है मैं अब पूरी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कहां कहां पर नए सेंटर्स हैं। और आप सोचो कि हर स्टेट में जो है इन्होंने अब सेंटर्स दे दिए हैं, वो भी एक नहीं दिया बल्कि 4-4, 5-5 सेंटर दे दिए हैं। ठीक है, तो कल जैसे जो नोटिस मैंने आपको दिखाया था, जो ऑफिशियल नोटिस एम्स की वेबसाइट पर पब्लिश हुआ था एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के कैंडिडेट्स के लिए, तो उन्होंने जो ये बात लिखी है कि ऑल ओवर इंडिया में हम लोग जो है टेस्ट को कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, हर स्टेट में 4-5 मिनिमम 4-5 जो है वो सेंटर दिए हैं, भले ही आपका यूपी हो या फिर कोई अदर स्टेट हो। तो कौन कौन से वो सेंटर है मैं सभी एक एक आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी तक बस इसी चीज के लिए रुके हुए थे क्योंकि हमारे घर के पास सेंटर नहीं है, हम दूर जा नहीं सकते, इसलिए हमने जो है फॉर्म फिल किया नहीं है। तो अब वो सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा चांस है फॉर्म फिल करने का। ठीक है, और फॉर्म फिल करने की देखो लास्ट डेट 20 अप्रैल है, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि 20 अप्रैल तक वेट करो, क्योंकि क्या होता है जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हो उसमें जो इमेजेस अपलोड करनी होती हैं उसको वेरीफाई होने में 2 से 4 दिन का टाइम लग जाता है। तो 15 तक किसी भी हाल में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। अभी ये पूरा वीडियो देख लो, अच्छे से समझ लो कि कौन कौन से सेंटर है, कौन कौन से सेंटर नहीं है। इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो मैं सिर्फ अभी बीएससी नर्सिंग की बात करने वाला हूं। ठीक है, बीएससी पैरामेडिकल के लिए इसके बाद में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के खुद के इतने सारे सेंटर हैं, क्योंकि एक वीडियो में जो है दोनों कवर नहीं हो पाता, इसलिए बीएससी पैरामेडिकल के मैं इसके जस्ट बाद बनाऊंगा। बाकी जिन कैंडिडेट्स के डाउट्स आ रहे हैं एमएससी नर्सिंग वालों के या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों के, तो उनके लिए अभी तक ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। उनका जो सेंटर था वो एज इट इज अभी वही है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स जो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लें, और बाकी जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो भी पूरा वीडियो को एंड तक देख लें, ताकि उनको पता लग जाए कि कहां कहां पर सेंटर आ चुके हैं और कहां पर नहीं है। ठीक है, सो दैट आप क्या कर सको, अप्लाई कर पाओ। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे करना है। अब जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना सेंटर ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, फाइनल रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, तो उन्हें नया सेंटर कैसे चूज करना है। क्योंकि देखो इतने सारे सेंटर आ चुके हैं कि आपने जो पहले सेंटर चूज कर रखा होगा उससे पास वाला सेंटर आपको मिल जाएगा अब। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि 14 अप्रैल जो वो उसकी लास्ट डेट है। तो पूरा वीडियो एक बार एंड तक देखो, सारे सेंटर्स को देखो, उसके बाद सही से केयरफुली अपना सेंटर चूज कर लेना। ठीक है, सेंटर चूज करने के बाद जो उसको सबमिट करना है, और एक बार आपने सेंटर दोबारा से चूज करके सबमिट कर दिया फिर वो चेंज नहीं होगा, इसीलिए बहुत केयरफुली उसको करना है। तो करना कैसे, देखो सबसे पहले आपको अपने गूगल में सर्च करना है एम्स बीएससी नर्सिंग। ठीक है, यहां पर जो पहला वाला लिंक आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये जो bsccourses.amsexams.ac.in है। अब ये जब वो करोगे आप, मतलब लिंक पर क्लिक करोगे, तब आपके पास कुछ इस तरीके का पेज आता है। तो यहां पर जो फाइनल रजिस्ट्रेशन वाला जो आपका ये सेक्शन आता है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, आईयूसी कोड, पासवर्ड और कैप्चा, ये 4 चीजें डालनी है। तो ये चारों जो आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन है वो आपको डाल के क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, आप अपने डैशबोर्ड पर पहुंच जाओगे। ठीक है, ये मैं उन कैंडिडेट्स को बता रहा हूं जिन्होंने अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, एग्जाम सिटी जो उन्होंने ऑलरेडी चूज कर रखा है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि हमने तो अपना सेंटर चूज कर लिया, तो क्या अब हमारा चेंज हो जाएगा। हाँ, ये सबको जो है अपॉर्चुनिटी दी गई है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पूरा फॉर्म अपना भर लिया है। ठीक है, तो कोई भी इसको कर सकता है, और जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनको अपने आप ही सारे सिटी दिख जाएंगे उसमें, जो अभी फ्रेश अप्लाई करेंगे। बाकी जिन्होंने पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लिया था, एग्जाम सिटी चूज कर लिया था, उनके पास दोबारा से ऑप्शन यहां पर एक्टिव हुआ है। ठीक है, तो यहां से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद क्या होगा, आप अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। अब एक कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी है जिन्होंने अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, तो उसी के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। आपकी लेफ्ट साइड में ऊपर फोटो दिख रही होगी, आपका नेम ऊपर आ रहा होगा, आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी आ रही होगी। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो इस कैंडिडेट ने क्या कर रखा है, सभी 7 के 7 ऑप्शंस पर आप देख सकते हो यहां पर ग्रीन मार्क है। अगर कोई भी इनकम्प्लीट होता तो उस पर रेड मार्क होता। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन, अपलोड इमेजेस, इन सब पे ग्रीन मार्क है। और लास्ट में देख सकते हो प्रिंट फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये भी इनका कंप्लीट हो चुका है। सिटी चॉइस भी इन्होंने फिल कर लिया था, तो इस पर भी ग्रीन मार्क है, रेड नहीं है। रेड है अगर किसी का, तो इसका मतलब उसने फॉर्म अभी तक कंप्लीट नहीं करा है। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे आप देखोगे तो यहां पर न्यू का एक हाईलाइट बटन आ रहा है, न्यू एग्जामिनेशन सिटी चॉइस। ठीक है, ये लिखकर आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर नीचे को स्क्रॉल करोगे, अब यहां पर आएगा न्यू एग्जामिनेशन सिटी चॉइस। आपको 3 प्रेफरेंस यहां पर चूज करने होंगे। ठीक है,
तीन प्रेफरेंस वो लोग इसलिए मांगते हैं क्योंकि सपोज पहला वाला अगर सपोज आपने चूज करा वो आपको नहीं मिला तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा इन तीनों में से, इन तीनों से बाहर आपका एग्जाम सेंटर नहीं होगा। लेकिन 95% चांस यही होंगे कि आपको पहला वाला जो आपने चूज करा है एग्जाम सिटी वही आपको मिल जाए, ठीक है। लेकिन फाइनल जो आपको पता लगेगा वो तब पता लगेगा जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये तीन जो सिटी हैं वो चूज करने हैं। अब देखो कैसे करने होंगे, इन्होंने क्या करा है हर स्टेट में सेंटर दे दिए हैं, तो देखो मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले यूपी की बात कर लेते हैं, मैं सारी स्टेट्स की बात करने वाला हूं तो सभी लोग वेट करो, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश मैंने यहां पर सिलेक्ट करा। अब उत्तर प्रदेश के सेंटर यहां पर देख सकते हो इन्होंने कितने सारे दिए हैं। पहला है आगरा, फिर अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, ठीक है। और अभी तक आपको यह पता है कि यूपी में कोई भी सेंटर नहीं था। यूपी वाले कैंडिडेट्स क्या कर रहे थे, या तो वो दिल्ली सेलेक्ट कर रहे थे, या फिर वो चंडीगढ़ सेलेक्ट कर रहे थे, या फिर वो देहरादून कर रहे थे, क्योंकि यही तीन आपके नॉर्दर्न जोन में सबसे नियरेस्ट सेंटर थे, ठीक है। तो अब ये गुड न्यूज जो है वो आप सभी के लिए है कि आपके यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो है इतने सारे सेंटर्स दे दिए गए हैं। तो जो आपको अपने घर से सबसे ज्यादा पास लगेगा उसको पहले नंबर पे प्रेफरेंस दोगे, जो उससे थोड़ा दूर होगा उसको दूसरे नंबर पे दोगे, जो उससे थोड़ा और दूर होगा उसको तीसरे नंबर पे दोगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि यूपी वालों को अब कहीं पर भी बाहर एग्जाम देने नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बरेली से कोई है तो बरेली सिलेक्ट कर सकता है वो पहले नंबर पे, ठीक है। कोई कानपुर का है तो वो कानपुर को पहले नंबर पे सिलेक्ट कर सकता है। तो इसी तरीके से आपको जो है तीन सेंटर चूज कर लेने हैं। तो सपोज अगर मैं बरेली से बिलोंग करता हूं इन केस, तो मैं पहले नंबर पे बरेली को सिलेक्ट करूंगा, फिर दूसरे नंबर पे मैं लखनऊ कर सकता हूं क्योंकि बरेली से लखनऊ पास है, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे प्रयागराज कर सकता हूं। तो जो भी मुझे सूटेबल लगेगा उसके अकॉर्डिंग कर लूंगा, ठीक है। तो घर से जो जितना पास होगा सेंटर वो पहले नंबर पे, जो उससे थोड़ा दूर होगा वो दूसरे नंबर पे, और जो उससे और दूर होगा वो तीसरे नंबर पे। समझ आ गई बात, ठीक है। तो यूपी के सेंटर मैंने डिस्कस कर लिए। तो अब यूपी वालों की टेंशन खत्म हो गई, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं करा वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सेंटर्स की, ठीक है। तो यहां पर जो है अब मैं उत्तराखंड की एक बार बात कर लेता हूं। तो उत्तराखंड में देखो, उत्तराखंड में इन्होंने 2 सेंटर्स और बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उत्तराखंड में सिर्फ एक ही सेंटर था देहरादून। तो इन्होंने जो है कुमाऊं जोन में भी एक सेंटर दे दिया जो है हल्द्वानी, ठीक है। और हल्द्वानी के पास ही मैं रहता हूं तो मुझे ज्यादा पता है इसके बारे में। और तीसरा जो सेंटर इन्होंने दिया वो रुड़की है, और रुड़की और देहरादून में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो जिसने देहरादून सिलेक्ट करा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो रुड़की भी सिलेक्ट कर सकता है। तो 3 प्रेफरेंसेस यहां पर आपको दे दिए गए हैं। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गया और रुड़की हो गया। अब यहां पर एक चीज आप ये समझ लो कि यहां पर कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं होगी कि आप एक ही स्टेट का सेंटर चूज कर सकते हो, ठीक है। मान लो आप कहीं यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पे रहते हो, तो सपोज कोई एक ऐसा सेंटर है जो आपको यूपी से भी पास पड़ रहा है, और कोई एक ऐसा सेंटर है जो आपका उत्तराखंड में आपको पास पड़ रहा है। तो पहले नंबर पे आपने सपोज यूपी वाला डाल दिया, दूसरे नंबर पे आप उत्तराखंड वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो यूपी उत्तराखंड के सेंटर हमने देख लिया। अब वेस्ट बंगाल का देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल वाले काफी ज्यादा परेशान थे, ठीक है। पैरामेडिकल वाले खासकर परेशान है, तो उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या उनके लिए सॉल्यूशन आया है या नहीं आया है, ठीक है। ये जो सेंटर है मैं बता रहा हूं बीएससी नर्सिंग के लिए है। बीएससी पैरामेडिकल में चेंजेस हो सकते हैं, वो ऐसा जरूरी नहीं कि ये जो सेंटर आपको बीएससी नर्सिंग में दिख रहे हैं ये बीएससी पैरामेडिकल वालों को भी दिखे हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में देखो कौन कौन से सेंटर हैं। 4 सेंटर दे दिए, क्योंकि पहले जो आपका सेंटर था वेस्ट बंगाल में वो सिर्फ कोलकाता था। तो अब इन्होंने आसनसोल भी दे दिया है, कल्याणी भी दे दिया है और सिलीगुड़ी भी दे दिया है, ठीक है। तो जो आपको नियरेस्ट लगता है वो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज यहां पर कर सकते हो, ठीक है। तो 4 सेंटर ये आपके वेस्ट बंगाल के हो गए। अब हम लोग यहीं से ऊपर बढ़ते हैं तमिलनाडु वालों के लिए, ठीक है। तो तमिलनाडु में चेन्नई सेंटर है, इन्होंने एक ही सेंटर रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि तमिलनाडु से जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स होंगे उनका नंबर कम होगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने सेंटर से वही उन्हीं स्टेट्स में बढ़ाए हैं जहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं अपीयर करने वाले वो काफी ज्यादा हैं। तो तमिलनाडु से हो सकता है कि जो कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में वो कम हो, इसलिए उन्होंने वहां पर किसी भी और सेंटर को इंक्रीज नहीं किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है तमिलनाडु वालों को, मतलब तमिलनाडु वालों को तो यही है कि चेन्नई का सेंटर मिल ही जाएगा उनको किसी भी तरीके से। तो फर्स्ट पे वो चेन्नई डाल सकते हैं, सेकंड पे सपोज वो आंध्र का सेंटर डाल सकते हैं या कर्नाटका का, जो भी स्टेट उनके नियर बाय है, ठीक है। तो इस तरीके से वो कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को एग्जाम सिटी सेंटर चूज नहीं करना है, दोबारा से नहीं करना, तो वो ना करे। उसको लगता है जो मैंने पहले सेलेक्ट कर रखा है वो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। उसमें कोई भी छेड़खानी आपसे नहीं की जाएगी। तो जो आपने पहले चूज करा है वो वैसे ही रहेगा जब तक आप न्यू सिटी सेंटर जो है वो चूज ना करो,
क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट देख लेते हैं राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में देखो, राजस्थान में भी काफी सारे सेंटर्स इन्होंने दे दिए, क्योंकि राजस्थान में आई थिंक पहले जो सेंटर था वो सिर्फ जोधपुर था बीएससी नर्सिंग वालों के लिए। तो अब इन्होंने अजमेर दे दिया है, अलवर दे दिया है, जयपुर दे दिया है, कोटा दे दिया है, सीकर दे दिया है और उदयपुर दे दिया। तो अब जो है यहाँ पर आपके टोटल 7 सेंटर हो चुके हैं, 7 एग्जाम सेंटर्स आपके राजस्थान में यहाँ पर हो चुके हैं। तो जिसको जो अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चूज करना है वो कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेट देखते हैं पंजाब। ठीक है, तो पंजाब में आपका अमृतसर हो गया, भटिंडा हो गया, जालंधर हो गया, पटियाला हो गया। तो ये 4 सेंटर आपको दे दिए गए हैं। और पंजाब वालों के लिए अभी तक पर्टिकुलर कुछ भी नहीं था। पंजाब वाले जो भी कैंडिडेट्स थे वो चंडीगढ़ उसको सिलेक्ट कर रहे थे अपने एग्जाम सेंटर को। ठीक है, तो अब ये 4 सेंटर जो है वो चूज कर सकते हैं। तो जिसको जलंधर, जैसे लुधियाना के पास कोई रहता है तो वो जलंधर सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, पटियाला वाले पटियाला सेलेक्ट कर सकते हैं, और भटिंडा जिसके घर के पास है या फिर खुद कोई भटिंडा में रहता है तो उसको सिलेक्ट कर सकता है, और कोई अमृतसर के पास है तो वो उसको सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपको जो है 3 सेंटर चूज करने हैं, और उन तीनों में से ही आपको कोई ना कोई मिलेगा। और 95% चांसेस यही हैं कि आपको पहला वाला सेंटर अलॉट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा है। और देखो, जितना जल्दी इस सेंटर को चूज करके लॉक कर लोगे, सबमिट कर दोगे, उतनी आपकी श्योरिटी बढ़ जाएगी उस पहले नंबर वाले सेंटर के मिलने की। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ये इन्होंने सीट्स बना रखी होती है कि इस एग्जाम सेंटर में इतने कैंडिडेट्स फिल हो जाएंगे, तो उसके बाद हम उसमें सीट किसी को भी नहीं देंगे। तो जो पहले सेलेक्ट करके अपना लॉक कर देगा उसके चांसेस बढ़ जाएंगे वहां पर पहली प्रायोरिटी लेने के। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके कर लेना। कोई भी डाउट हो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ठीक है, एग्जाम सिटी से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड। अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में जो है भुवनेश्वर और संबलपुर। तो पहले जो एग्जाम सिटी था वो सिर्फ उड़ीसा का भुवनेश्वर में ही था, लेकिन अब इन्होंने संबलपुर को भी बढ़ा दिया है। बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड में पहले कोई एग्जाम सेंटर नहीं था, लेकिन अब इन्होंने जो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, वहां पर सेंटर दे दिया है। ठीक है, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करते हैं, जो नागालैंड से बिलोंग करते हैं, वो कोहिमा को अपना सेंटर चूज कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के केस में। ओके, सो नेक्स्ट है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में भी कोई केस वो सेंटर नहीं था, लेकिन अब जो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, वहां पर इन्होंने सेंटर बना दिया है। ठीक है, उसके बाद है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सिर्फ अभी तक आई थिंक मुंबई ही था सेंटर, लेकिन अब इन्होंने नागपुर और पुणे को भी इंक्रीज कर दिया है, तो वो आप अपनी लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में शायद अभी भोपाल ही था सेंटर, लेकिन अब इन्होंने ग्वालियर और जबलपुर को भी इंक्रीज कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है केरला। तो केरला में जो है इन्होंने काफी सारे सेंटर इंक्रीज कर दिए, क्योंकि केरला में जो अभी तक सेंटर था वो सिर्फ त्रिवनंतपुरम था, जो इसकी कैपिटल है त्रिवेंद्रम। ठीक है, जिसे हम त्रिवेंद्रम बोलते हैं, वो सेकंड लास्ट नंबर पे दे रखा है यहाँ पर तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो केरला के मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं अप्लाई करने वाले, तो इसलिए इतने ज्यादा इन्होंने सेंटर बना दिए हैं। ठीक है, तो पहला आपका है अल्पुजा। ठीक है, जिसका दूसरा नाम अलेप्पी भी है, तो अलेप्पी या फिर अल्पुजा से जो बिलोंग करते हैं वो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका एर्नाकुलम है। ठीक है, एर्नाकुलम बेसिकली कोचीन का दूसरा नाम है। ठीक है, तो एर्नाकुलम कोचीन सेम है, तो जो भी एर्नाकुलम है कोचीन से बिलोंग करता है वो इसको सिलेक्ट कर सकता है फर्स्ट प्रायोरिटी पे। फिर कन्नूर हो गया आपका, फिर कोल्लम हो गया, कोट्टयम हो गया, कोझिकोड हो गया, फिर मलप्पुरम हो गया, फिर पलक्कड़ है, और तिरुवनंतपुरम तो पहले से ही था, या फिर त्रिवेंद्रम, और फिर थ्रिसूर भी है। ठीक है, तो ये सारे इतने सारे सेंटर्स आपको दे दिए गए हैं, तो केरला वालों के लिए तो काफी अच्छी चीज है ये। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका में बेंगलुरु सेंटर है। आई डोंट थिंक पहले बेंगलुरु सेंटर था। ठीक है, तो बेंगलुरु जो है अभी इसी बार जो है ऐड हुआ है। उसके बाद है झारखंड। ठीक है, तो झारखंड में जमशेदपुर और रांची दिया गया है। रांची पहले भी था शायद बीएससी नर्सिंग वालों के लिए सेंटर, लेकिन जमशेदपुर को और इन्होंने ऐड ऑन कर दिया है। उसके बाद जे.एंड.के वाले सबसे ज्यादा परेशान थे कि जे.एंड.के वालों को जो है दिल्ली आना पड़ रहा था एग्जाम सिटी देने के लिए, तो उनके तो बहुत ही ज्यादा मजे आ चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा था वहां के कैंडिडेट्स को कि हम एग्जाम देने जाएं या नहीं जाएं, या फिर हम फॉर्म फिल करें या नहीं करें। तो जे.एंड.के वालों के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है। तो प्लीज जो है मतलब ये जितने भी जो भी अपने क्लासमेट्स हैं या जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है जो अप्लाई करना चाहते थे, उनको वीडियो जरूर शेयर कर देना एक बार। ठीक है, तो जे.एंड.के वालों के लिए जम्मू यहाँ पर सेंटर आ चुका है, और जे.एंड.के वालों को सभी को जम्मू मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में जम्मू ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो अपियर होने वाले कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा नहीं है, तभी जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ एक ही सेंटर बनाया गया है जम्मू में। ठीक है, तो जम्मू आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में भी कोई सेंटर नहीं था, लेकिन अब इन्होंने बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा, ये 3 आपके सेंटर बना दिए हैं।
उसके बाद बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के लिए अंबाला यहाँ पर सेंटर दे दिया गया है। वैसे हरियाणा वाले तो चंडीगढ़ भी जा सकते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी है कि उनके खुद ही के जो स्टेट है वहां पर अंबाला जो है वो आपको मिल गया है, क्योंकि चंडीगढ़ और अंबाला में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। आई थिंक 2-3 घंटे का डिफरेंस होगा ट्रैवल करने में, 2-2.5 घंटे का। ठीक है, चंडीगढ़ अंबाला पास पास ही है। ठीक है, तो उन्हें इतना ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, वो चंडीगढ़ भी जा सकते थे, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि चलो अंबाला उनको सिटी दे दिया गया है। उसके बाद बात करें हम गुजरात की, ठीक है, तो गुजरात में अहमदाबाद या गांधीनगर, ठीक है, तो ये दोनों ही आपके जो है, मतलब अहमदाबाद या गांधीनगर सेम जगह है, उनका नाम मतलब चेंज हो चुका है, गांधीनगर करा। ठीक है, तो ये जो है आपका सेंटर है, और अहमदाबाद शायद पहले भी सेंटर था बीएससी नर्सिंग वालों के लिए। उसके बाद बात करें दिल्ली, तो दिल्ली तो पहले से ही है, तो वही दिल्ली एनसीआर में दिल्ली हो गया, फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, नोएडा हो गया। अब देखो इन्होंने एक ही में इसको चूज इसलिए करा है क्योंकि इनमें से आपको कोई भी मिल सकता है। अगर दिल्ली चूज कोई करता है तो उसको दिल्ली भी मिल सकता है, फरीदाबाद भी मिल सकता है, गुरुग्राम भी मिल सकता है, गाजियाबाद भी मिल सकता है, मेरठ भी मिल सकता है, नोएडा भी मिल सकता है। ठीक है, तो कोई बाद में एम्स को ये कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने पहले ही स्लैश स्लैश करके जितने भी एनसीआर रीजन के सिटीज हैं उन सभी को यहां पर लिस्ट आउट कर दिया है। ठीक है, तो दिल्ली अगर आप चूज कर रहे हो तो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि कोई भी सेंटर आपको मिल सकता है इनमें से। ठीक है, और उसके बाद जो है दिल्ली के बाद अदर स्टेट देख लेते हैं कौन सा है, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बता देता हूं कौन कौन से सेंटर है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ में देखो बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया। ठीक है, बिलासपुर अभी हिमाचल में भी देखा था, वो अलग है, हिमाचल वाला बिलासपुर अलग है और छत्तीसगढ़ वाला अलग है। बिलासपुर जो इसकी कैपिटल है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, सॉरी बिलासपुर नहीं, रायपुर कैपिटल है, बाकी बिलासपुर भी यहाँ पर सिटी है। ठीक है, तो बिलासपुर और रायपुर जो वो छत्तीसगढ़ वालों को यहाँ पर एग्जाम सिटी सेंटर दे दिया गया। उसके बाद बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ और मोहाली रीजन जो है वो आपका सेंटर यहाँ पर रहेगा। तो चंडीगढ़ आई थिंक पहले से ही सेंटर था बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद बिहार, तो बिहार में जो है पटना था सिर्फ अभी तक सेंटर, लेकिन अब जो है 5 सेंटर इन्होंने और बढ़ा दिए हैं। पहला है आपका आरा, फिर भागलपुर है, फिर दरभंगा है, फिर मुजफ्फरपुर है और फिर पूर्णिया। तो ये 5 सेंटर और बढ़ाए गए हैं पटना के अलावा। तो बिहार देखो इतना बड़ा ऑलरेडी है, तो जिसको जो पास लगता है वो पहले नंबर पे रख लेना, थोड़ा जो और दूर है वो उसको दूसरे नंबर पे रखना, थोड़ा जो और दूर है उसको तीसरे नंबर पे रख लेना। लेकिन बिहार में इतने सारे सेंटर हो गए तो आपको बिहार में ही सेंटर मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं। अब बात करें असम की, ठीक है, तो असम में देखो गुवाहाटी सेंटर है और गुवाहाटी आई थिंक पहले भी था, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है ये आपका नाहरलगुन। ठीक है, तो ये मैंने सिटी कभी सुना नहीं है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश के लिए अच्छी न्यूज है कि अरुणाचल प्रदेश में भी एक सेंटर इन्होंने बना दिया है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में पहले कोई सेंटर नहीं था। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम हो गया। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में पहले कोई सेंटर नहीं था, तो विशाखापट्टनम इन्होंने अब बना दिया है, जिसे विजाग भी बोलते हैं। ठीक है, तो वाइजाग या फिर विशाखापट्टनम जो है वो आपका यहाँ पर सेंटर दे दिया गया है आंध्र प्रदेश के लिए। तो ये सभी आपके सेंटर्स की लिस्ट थी। तो इसी तरीके से आपको करना है, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। सपोज अगर मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने जो है पहले हल्द्वानी चूज कर लिया, उसके बाद यहाँ पर जो है क्योंकि मैं हल्द्वानी के पास रहता हूँ तो मैंने फर्स्ट नंबर पे हल्द्वानी को चूज करा। उसके बाद जो है दोबारा से मैं क्या करूंगा, उत्तराखंड चूज करूंगा, क्योंकि मुझे उत्तराखंड में सेंटर चाहिए, क्योंकि और 2 ऑप्शन है मेरे पास उत्तराखंड के। तो दूसरे नंबर पे सपोज मैंने देहरादून कर दिया, और फिर तीसरे नंबर में मैं क्या करूंगा, तीसरे नंबर पे फिर से उत्तराखंड चूज करूंगा और उसमें फिर क्या करूंगा, एग्जाम सिटी रूट की डाल दूंगा, फिर सबमिट कर दूंगा। अब सपोज अगर हमने अभी देखा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम एक ही सेंटर दे रखा है, तो इनकेस कोई बिलोंग करता है आंध्र प्रदेश से तो वो विशाखापट्टनम को फर्स्ट नंबर पे चूज कर ले। अब आंध्र प्रदेश के पास में जो भी स्टेट है, चाहे वो आपका कर्नाटक है या फिर छत्तीसगढ़ है, जो भी स्टेट है, तो उस स्टेट को सिलेक्ट करना है और फिर उसका एक सेंटर आप चूज कर लेना। इस तरीके से आपको 3 सेंटर चूज कर लेने हैं। ठीक है, बाकी कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। और यहां पर ये सबमिट का बटन नीचे दे रखा है, तो सबमिट पे जो है आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है जो फाइनल पेज आएगा आपका प्रिंट आउट का, उसे प्लीज सेव करके रख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम सिटी चेंज हो जाएंगे उसमें। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कर लेना। और करने के बाद जो है बस आपको इतना ही काम करना है और बाकी अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, क्योंकि देखो इस बार कंपटीशन बढ़ गया है काफी ज्यादा। इसके बारे में मैं अगली वीडियोस में डिस्कशन करूंगा कि कैसे कंपटीशन बढ़ा है। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है जिसको इस बार सीट चाहिए है एम्स के अंदर। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको पूरा काम कर लेना है। एग्जाम सिटी इसी तरीके से आपको चूज करना है। तो सबसे ज्यादा खुशी JNK वालों को हो रही होगी, क्योंकि वहां पर कोई सेंटर नहीं था, उनको इतनी दूर से ट्रेवल करके दिल्ली आना पड़ा था। ठीक है, जो भी बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स थे, और बाकी जो है मतलब क्या बोलते हैं,
जो बाकी यूपी वाले कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि उनके पास कोई भी सेंटर नहीं था यूपी में, उनको भी दिल्ली, देहरादून या फिर चंडीगढ़ सेलेक्ट करना पड़ रहा था, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियरली समझ आ गई हो, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, और कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो कमेंट सेक्शन में। मैं ज्यादा लोगों के रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, लेकिन इंस्टाग्राम पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, एक दिन में मिल जाएगा, 24 से 48 घंटे में। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 14 अप्रैल है, तो उससे पहले पहले आपको ये काम कर लेना है। एग्जाम सिटी अपना चूज करके लॉक कर दो। बाकी बीएससी पैरामेडिकल वालों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि क्या क्या उनके एग्जाम सेंटर आए हैं और कहां कहां वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।